जय हिंद साथियों। समास का ये तीसरा वीडियो है। 101 प्रश्न को हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। बाकी के प्रश्न हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। समास से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर से नहीं आएंगे। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? आप बताना है काली मिर्च में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या बहुवचनी समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट करिए। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होता है काली मिर्च में होता है कर्मधारय समास। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। देखिए एमपीएसआई 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो क्या बनेगा इसमें? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित बताना। वन में बास या जल की धारा जलधारा, देश पर निकाला चंद्र का प्रकाश यानी चंद्र प्रकाश। तो सही क्या होगा? देश पर निकला। ये क्या संध विग्रह सही नहीं है। जल धारा हो जाएगी, ये वनवास हो जाएगा, चंद्र प्रकाश हो जाएगा, लेकिन देश पर निकला नहीं है। देखिए यूपीएससी 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न किसी का है। नेक्स्ट है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम, इसमें दो आंसर सही हो सकते हैं आपके। बहुब्रीहि भी हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कर्मधारय भी हो जाएगा। तो आपके इसमें से दो आंसर सही हो जाएंगे। तो अब दोनों में से कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जो फुल मार्क बन जाते हैं, इस पे विवादित हो जाते हैं, लेकिन ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं जो आदित्य पब्लिकेशन प्रकाशन से सभी प्रश्न उठाए गए हैं, ये लाए गए हैं वहां से। तो इसमें बी एंड सी दोनों आंसर सही हो जाएगा। आप कर्मधारय भी मार सकते हैं, बहुब्रीहि भी मार सकते हैं। नेक्स्ट है सद्भावना शब्द में समास है। बहुत बार पूछता है सद्भावना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सद्भावना में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर क्या है? कर्मधारय समास। सॉरी, सद्भावना है कर्मधारय समास। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी कर्मधारय समास। सद्भावना क्या होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष क्या बनेगा? महापुरुष में महान है जो पुरुष। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है सज्जन शब्द में समास है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, री एग्जाम जो हुआ था। हो सकता है इस बार भी री एग्जाम हो, आप तैयारी रखिए। सज्जन में क्या होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या आएगा? कर्मधारय। जनों में सज्जन है जो, यानी सतजन जन, क्या बन जाएगा? सज्जन। नेक्स्ट है चराचरम, यानी इसको क्या कहते हैं? जगत में कौन सा समास है? चराचरम। तो चराचरम में कौन सा समास होगा? यानी क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बहुव्रीहि। नेक्स्ट है धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में कौन सा समास होगा? ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। किसमें कर्मधारय समास है आपको बताना है। हाथों हाथ, इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। प्रत्यक्ष है, आराम कुर्सी है, भुज दंड है। तो आपको आंसर बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा? भुज दंड। क्या होगा? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण बताना। ऑप्शन दिया है अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो कौन सा होगा? तिरंगा में तीन रंग की बात कर रहा है, क्या होगा? द्विगु हो जाएगा। गृह में प्रवेश है, तत्पुरुष हो जाएगा। सुख दुख में क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए अंधकूप। नेक्स्ट है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। तो परमानंद में क्या होगा? कर्मधारय समास।
याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में कौन सी समास होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में भी कौन सा है? कर्मधारय समास है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, चौराहा का समासी विग्रह क्या होगा? किसकी बात कर रहा है? चौराहा का। चौराहा का क्या होता है? चार राहों का समाहार, यानी चार रास्ते जहां पे आके मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं? चौराहा, यानी चार राहों का समाहार। एमपीएसआई 2017 का पूछा प्रश्न है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु का मतलब जो संख्यावाची होगा, दिया राजा रानी, पीताम्बर, भूदेव, त्रिभुवन। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, त्रिभुवन। नेक्स्ट है, पंचामृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, ये कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। आपके 5 ऑप्शन आ चुके हैं इसमें। पंचामृत, जो पंचामृत में कौन सा होगा? तो कौन सा होता है? 5 तत्वों से मिलके बनता है पंचामृत, जो आपको लिए प्रसाद बनता है, मिलता है जो। तो क्या होगा? द्विगु समास, यानी संख्यावाची होती है, 5 तत्वों से मिलके बनता है। तो राइट आंसर आपका होगा द्विगु समास। नेक्स्ट है, चौराहा में कौन सा समास होगा? जस्ट बता चुके हैं क्या होगा? चार राहों का समाहार, यानी चौराहा होगा। चौराहा में क्या होगा? चार राहों का है, तो द्विगु समास संख्यावाची है। नेक्स्ट है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो किसका होता है? द्विगु का समास का क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द पूछा है तो 5 वटों का समाहार, यानी 5 वटों की बात कर रहा है। क्या होगा? पंचवटी संख्यावाची है, तो क्या होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है, निम्नांकित में द्विगु समास है। द्विगु समास बताना क्या होगा? चतुर्भुज, यानी देवी देवता का नाम अष्टभुज, 8 भुजाओं वाले हैं। नक्टा, क्या होगा? शताब्दी, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण है किसका? द्विगु समास में क्या होगा? नवग्रह, यानी नवग्रह यानी संख्यावाची होगा। क्या होगा? नवग्रह। नेक्स्ट है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वो समास क्या कहलाता है? जिसमें और शब्द या योजक चिन्ह लगे होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया, तत्पुरुष समास, समाहार द्वंद्व समास, व्यतिरेक बहुब्रीहि समास, इतरेतर द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या बनेगा? इसको जब बीच में और शब्द लगा होता है और उसका लोप होता है, छिपा होता है, तो उसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। तो उसे क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इसमें लगा होता क्या होता है? जैसे कह दिए अन्न जल, अन्न योजक चिन्ह लगा दिए जल, इसमें क्या छुपा है? और छिपा है। जैसे हो जाएगा 25, 20 और 5 क्या होगा? 25। कह दे कंद मूल फल, कंद मूल फल, इसमें जो योजक चिन्ह से लगे होते हैं और शब्द लोप हो जाता है, इसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। किसमें द्वंद्व समास है? ऑप्शन दिया यथासंभव, तो यथासंभव में होगा नहीं, या व्ययी भाव समास हो जाएगा। देशभक्ति, देश की भक्ति नहीं, पीताम्बर में बहुब्रीहि या कर्मधारय होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, देश विदेश। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास है, लंबोदर में है नहीं, अंधकूप में होगा नहीं, सरलागत सरलागत में होगा नहीं। क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, नर और नारी। नेक्स्ट है, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं, जब दोनों पद प्रधान होंगे तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व। दो से द्वंद्व, दो से दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। तो क्या होगा राइट आंसर? पाप और पुण्य क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है।
द्वंद्व समास का शब्द बताना है, क्या है? आजकल, रातों रात, यहाँ तो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास, रातों रात। दिन दिन, ये भी यहाँ भी क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष, ये वीर पुरुष। आजकल क्या हो जाएगा? आज और कल क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कतर व्योत में कौन सा समास, व्योत में कौन सा समास है? तो कौन सा इसमें? कतर और व्योत में क्या होगा? द्वंद्व। नेक्स्ट, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय यानी जय जीत, पराजय हार, हार और जीत में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। राइट आंसर क्या है आपका? सी। नेक्स्ट, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुष और बाण क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में कौन सा समास होगा? दिगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो कुछ में हानि और लाभ क्या होगा? द्वंद्व होगा, तो द्वंद्व दिया नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास किसमें है? किसमें बहुव्रीहि समास बना? माता पिता, माता और पिता हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा द्वंद्व। त्रिलोकी, संख्यावाची हो गया। जलचर, जल में घूमने वाला। लंबोदर, इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, पंकज में कौन सा समाज है? पंकज यानी किसका पर्यायवाची है? कमल का है। कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? किसमें बात कर रहा है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय में दिया दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो राइट आंसर क्या है इसका? जो है क्या? सी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में कौन सा समास है? कौन सा होगा? कुसुमाकर में बहुव्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका ध्यान तत्पुरुष की ओर चला जाता है, तो क्या होगा? बहुव्रीहि। नेक्स्ट, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। कूप मंडूक, तो कूप मंडूक में कौन सा होता है समास? ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर आपका है क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि। नेक्स्ट है, निर्दय में समास है बिना दया का, यानी क्या होगा? निर्दय होगा। कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ये प्रश्न क्या आप देवी देवताओं के नाम याद रख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुव्रीहि होते हैं और हम कोई या तो तत्पुरुष में मार के आ जाते हैं या तो कोई और मार देते हैं, बहुव्रीहि पे ध्यान नहीं जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर उदाहरण किसका है? बहुव्रीहि समास का। क्या है? लंबोदर। नेक्स्ट है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कौन सा समास होगा आपका? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा कमल नयन। पतझड़ में क्या होगा? पतझड़ में बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है, धनंजय में समास है धन को जय करने वाला, तो धनंजय में कौन सा होगा? धनंजय में कर्मधारय भी हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, यानी बी एंड सी। घबराए नहीं, ऐसे प्रश्न विवादित हो जाते हैं और आपको फुल मार्क मिल जाते हैं। दोनों में से आप कोई टिक कर सकते हैं अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास होगा? महात्मा, तो क्या हो जाएगा इसमें भी? सी एंड डी दोनों हो सकता है। ये हमने प्रश्न कहीं से नहीं लाया, ये प्रश्न पूछे गए हैं और आदित्य पब्लिकेशन में सारी प्रकाशित करके प्रश्न रखे गए हैं, वहां से कलेक्ट किए गए हैं। ये पूछे हुए प्रश्न हैं, तो बिल्कुल प्रश्नों से न घबराएं, अपनी तैयारी रहें, सही जारी रखें। नेक्स्ट है, चरण कमल में समास है। कई बार पूछ दिया चरण कमल में समास है, तो चरण कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, चौराहा में समास है। किसमें कर रहे हैं? चौराहा में। तो चौराहा में क्या होगा? चार राहों का समाहार क्या हो जाएगा?
दिगु हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? सी, दिगु। नेक्स्ट है सप्तऋषि में समास है, तो सप्तऋषि में समास बताना है, कौन सा होगा? संख्यावाची है तो राइट आंसर क्या बनेगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है यथा रुचि में समास है, यथा यावत आ गया तो क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बताना है हमें। ऑप्शन दिया राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। आजन्म में क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आ शब्द आ गया तो क्या तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, आजन्म। नेक्स्ट, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द आता है उसमें दूसरा पद प्रधान होगा, पहला पद नहीं, पूर्व पद नहीं होगा, क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। तो उत्तर पद किस में होता है? अव्ययी भाव में पहला होता है, द्वंद्व में दोनों होता है, बहुब्रीहि में कोई नहीं तो कोई तीसरा होता है, तत्पुरुष में दूसरा होता है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द बताना। गुरु भाई, कृष्ण और सुदामा क्या थे? गुरु भाई थे। आपका ऑप्शन है बेई भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है लड़की चौलड़ी पहने हैं, निम्नलिखित में से समास है। लड़की चौलड़ी पहनी है, ऑप्शन इसमें समास कौन सा है? इसमें समास क्या होता है? चौलड़ी क्या होगा? चौलड़ी क्या होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? दोनों पद होगा द्वंद्व। द्वंद्व कहां तक पाला जाए। नेक्स्ट है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जिस समास के अर्थ में जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो आप दो ऑप्शन ऐसे, अव्ययी में पहला होता है तो ये काट देंगे, द्विगु में उत्तर होता है, कर्मधारय में उत्तर, और तीनों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला क्या होना चाहिए? गौड़ होना चाहिए। तो किसमें गौड़ होता है? तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है यथाशक्ति में क्या होगा? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। देखिए यथाशक्ति कितनी बार आ चुका है प्रश्न। नेक्स्ट है बीड़ा पाड़ी में समास है, ये भी कई बार पूछा है, तो बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास होगा? कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है जिस समास पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें होता है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है उटपटांग। हाँ ये प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। उटपटांग, उटपटांग शब्द में समास होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उटपटांग में कौन सा समास होता है? कहते हैं ना क्या दिन भर उटपटांगे करते रहते हो, यानी उटपटांग मतलब ऊंट पर टांग, यानी ऊंट पर टांग रखना। उटपटांग यानी बिना बिना मतलब वाला काम करना। क्या होगा? ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में कौन सी समास होगी? क्या होगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, किसकी बात कर रहा है? अव्ययी भाव। तो रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, आ यथा यावत, क्या होगा? ऑप्शन ए, रातों रात। नेक्स्ट दोपहर में समास है, दोपहर, दोनों पहरों का समाहार यानी कि द्वंद्व, दोपहर। नेक्स्ट सॉरी दोपहर दिया हुआ, द्वंद्व नहीं, द्विगु। क्या होगा? दोपहर है, तो दोपहर में क्या? दोपहर का, यानी संख्यावाची कर दिया, दोपहर यानी दो पहरों की बात कर रहा है, सॉरी, द्विगु समास होगा। क्या होगा यहाँ पे? द्विगु समास होगा, द्वंद्व नहीं होगा। नेक्स्ट है चंद्रवदन शब्द में समास है, चंद्रवदन की बात कर रहा है, चंद्रवदन में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट आज की इस वीडियो में इतना ही। आज समास का चैप्टर क्लोज करते हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए। वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए और लोगों को चैनल पर जोड़िए। जय हिंद, जय भारत।